साथियों, जय किसान। मैं रवि आज़ाद। साथियों, एक तरफ पिछले 9 महीने से 3 काले कानूनों की वापसी और एमएसपी के गारंटी कानून के लिए दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर किसान आंदोलन चल रहा, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें हरियाणा की, और हरियाणा में भी उन ज़िलों की जो कपास उत्पादक ज़िले हैं, जिनमें बाजरा होता है, जिनमें मूंग और ग्वार की फसल इस खरीफ के सीज़न में होती है। अभी हम हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल का जो विधानसभा क्षेत्र है भिवानी ज़िले में, लोहारू विधानसभा, और लोहारू विधानसभा का जो बैल खंड है, विधानसभा के एकदम बीच में है बैल, और वहाँ का सतगामा का गांव है हरियावास। हरियावास के खेत में है, और हरियावास के खेतों में अभी आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो, हमारे तमाम किसान भाई और हमारे युवा साथी मेरे चारों ओर यहाँ मौजूद हैं। और अभी जिस खेत में हम मौजूद हैं, ये यहाँ के हरियावास गांव के पूर्व सरपंच हैं संजय जी, उनके गांव में मौजूद हैं, उनके खेत में मौजूद हैं। और हम आपको ये दिखाएंगे कि किसान एक तरफ बर्बादी के कगार पे खड़ा है, उसको लगातार सरकार की नीतियां मार रही हैं, लगातार जोत छोटी हो रही है, लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, और दूसरी तरफ बार बार जो प्रकृति की मार है वो भी किसान को बर्बाद कर रही है। कैसे वो बच्चों के स्कूल की फीस दे, कैसे वो इलाज कराए, कैसे वो अगली फसल की तैयारी करे, कैसे वो मकान बनाए, कैसे ब्याह शादी करे, तमाम समस्याएं किसान के आगे खड़ी रहती हैं। पिछली बार भी अगर हम बात करें पिछले खरीफ सीजन की, 8 दिन तक बर्बाद हुई फसलों के क्लेम के लिए और मुआवजे के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल के लोहारू आवास पर 8 दिन का दिन रात का धरना देना पड़ा था। इसी सीजन में भी, क्योंकि हम आंदोलन में ज्यादा व्यस्त होने के कारण और मुद्दों पे कम ध्यान दे पा रहे, लेकिन अब 10-12 जिलों की फसल, खास करके कपास की जो फसल है, मूंग की, ग्वार की और बाजरे की फसल है, वो लगभग 50% के करीब खराब हो चुकी है। अभी हम कपास के खेत में हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और करीब करीब 10,000 से ज्यादा का खर्चा किसानों का कपास की 1 एकड़ की फसल पे आ रहा। इसके साथ में 1600 से अधिक रुपए बीमे का प्रीमियम आ रहा। और अभी क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाइड बीज हैं, हमने पिछली बार भी इस मुद्दे को उठाया था कि जेनेटिक मॉडिफाइड बीज हैं, उसके बाद महंगे कीटनाशक और दवाइयां, और उसके बाद भी कपास की फसल बच नहीं रही है। इसमें झुलसा रोग भी है, इसमें सफेद मक्खी के कारण भी फसल खराब हो रही है, हरे तेले के कारण भी खराब हो रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इतना खर्चा लगाने के बाद में, उसके बाद भी किसान की फसल उसको बचती हुई नजर नहीं आ रही है। 50% के लगभग अगर हम बात करें बैल की, बात करें हम लोहारू की, तोसाम की, पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, या हम फतेहाबाद की बात करें, दादरी की बात करें, लगभग तमाम 10-12 जिलों में लगातार फसल खराब हो रही है। और किसान हैरान भी है, परेशान भी है कि करे तो करे क्या, जब कृषि मंत्री के विधानसभा में अब तक ना कृषि विभाग किसानों की सूद ले रहा, तो ना बीमा कंपनियां सूद ले रही हैं, मोटा प्रीमियम खा करके और अपना मस्ती के अंदर चल रहे, और किसान जो है वो खून के आंसू रोने पर मजबूर है। आप मेरे साथ देख सकते हो, एक बार थोड़ा सा नजदीक से दिखा देंगे, ये कपास है, थोड़ा नजदीक से इसको दिखाएं। ये तो बल्कि मैं कहूंगा 50% नहीं है तो 90% खराब हो चुकी है। अगर इस फसल की हम, इस कपास की अगर हम बात करें, यहां पे ये तमाम आप देखो किसानों ने हाथों में कपास ले रखी है, और आप देख सकते हो, थोड़ा दिखा दें कि कपास जो है, नजदीक से दिखा दें कि पूरी तरह से कपास, ये जो हाथ में कपास है, ये 90% तक खराब हो चुकी है। अगले 7-8 दिन में मुझे लग रहा कि पिछली बार से भी ज्यादा हालात खराब हैं। अभी हम बात करते हैं साथियों, यहां जो खेत जिनका है, पूर्व सरपंच हैं संजय जी, वो क्या कहेंगे, कितना क्या नुकसान है और उनकी क्या मांग है। हाँ जी, बोलिए। एक सेकंड क्या बोलना था जी, ये बोलिए, बताइए कि भाई कितना खर्चा लगा, फसल का क्या हाल है, अब क्या मांग है आपकी, ये जानकारी दीजिए। फसल तो जी बिल्कुल 90% बर्बाद हो चुकी है जी। कपास की और मूंग की भी वो पीलापन आ रहा जी, और बाजरा के में भी नुकसान है जी पूरा। और प्रति एकड़ कपास का तो जी 12 से 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्चा आ रहा है।
जी। हाँ जी, तो खर्चा तो जमींदार थे, वैसे भी भाव भी कम मिले फसलों के और फसल बर्बाद हो जाए जी, फिर तो काम में कौन चाल लिया जी जमींदार का। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि भी इसकी गिरदावरी करवा के और के है किसाना ने मुआवजा दिया जा, क्लेम दिया जा, मुआवजा हाँ। दिया जा। मुआवजा दिया जा जी। तो ईब तक कण संभाला किसी ने नहीं संभाला जी, बस अब आप ये किसान यूनियन वाले आए हैं और इन भाई खेतों खेतों में जाकर और हर एक जमींदार के फसल देख के और बस आप पूछे जी। बहुत न धन्यवाद। तो कोई सरकारी कर्मचारी कृषि विभाग का है और न किसी भाई हमारे हलकते हैं जेपी दलाल कृषि मंत्री, न उनने सूद ली है जी। तो आप देख सकते हो कि अब साथियों, अब मांग वही है हमारी कि सरकार तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी की चिट्ठी जारी करे, बीमा कंपनियां क्रॉप कटिंग करें और जिन किसानों ने महंगा प्रीमियम दिया है उनको पूरा क्लेम दिया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। इस पे हम 1 हफ्ते का समय आज हम तय कर रहे। 1 हफ्ते तक अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो फिर यहाँ पूरे हरियाणा भर में इसके लिए जिलों में अलग अलग तहसीलों में किसान पंचायतें करेंगे और आंदोलन करेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अभी आप हमारे साथ एक और हमारे युवा साथी हैं, क्या नाम है आपका? जयपाल भाई, खेती करते हो तो क्या कहोगे आप? देखो जी, सबसे ज़्यादा तो हमारी यहाँ पे बिजाई होती है कपास की जी, और वो हर साल मतलब बर्बाद होने लग गई है और उसके लिए जो पहले हम बीमा देते हैं वो भी बीमा बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं। जो 650 रुपये थे उसको बढ़ाकर 1700 रुपये के आसपास ले गए हैं ये। और वो होने के बावजूद भी जब कपास बिजाई करते हैं उसमें खर्चा भी प्रति एकड़ 15 से 16 हज़ार रुपये हो जाता है। उसके बावजूद भी कपास में मतलब खेती ये है, आखिर में स्प्रे भी ज़बरदस्त करते हैं, पैसा खर्च हो जाता है, फिर भी बचती नहीं है फसल। उसके लिए जो भी होता है, नहीं तो यहाँ पे कोई मतलब अधिकारी आता है, नहीं कोई पटवारी आता है गिरदावरी के लिए, नहीं कोई इसकी सूद लेता है। तो जो है ना जमींदार है वो तो बिल्कुल एक गिरता हुआ जा रहा है, मरने पे मजबूर हो गया है, उसको और कुछ मिल नहीं रहा है। अब भाई रवि आज़ाद हैं किसान यूनियन से, इन्होंने आज आके हमें से पूछा है कि यहाँ कोई आया है जो मतलब लोहारो हल्के से जेपी दलाल का खंड है वहाँ से हमें, तो यहाँ पे इनकी सूद लेने के लिए कोई नहीं आया अभी। भाई रवि आज़ाद आए हैं, इन्होंने आके बातचीत की है, तो इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मुआवजा दिया जाए जो हमारी फसल बर्बाद हुई है। और बारिश कम होने की वजह से जो बाजरे की फसल है और जो मूँग की फसल है वो भी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। तो कहने का यही है, तात्पर्य है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मुआवजा या कुछ भी करके इनकी स्पेशल गिरदावरी करवा के मुआवजा दिवाया जाए। बहुत धन्यवाद। अभी साथियों आपको थोड़ा सा हम खेत भी दिखाएंगे, खेत की भी स्थिति है वो भी दिखाएंगे। यानी कि स्पेशल गिरदावरी हो और बीमा प्रीमियम जिन्होंने दिया उनकी क्रॉप कटिंग हो, नहीं तो फिर सरकार आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे। किसानों को यूं खून के आंसू नहीं रोने देंगे और पूरी तरह से फसल बर्बादी के कगार पे। ये तो कृषि मंत्री का क्षेत्र है, उसके हाल हम दिखा रहे। तमाम करीब 10-12 जो जिले हैं, अभी आप ये भी देख सकते हो कि करीब 15,000 से ज्यादा का खर्चा आया है। संभालने वाला कोई है नहीं, सूद लेने वाला कोई है नहीं, तो किसान जाए तो जाए कहां। एक बड़ा मुद्दा है ये हरियाणा का, जिसके ऊपर इस किसान आंदोलन के साथ हमें कदम भी उठाने होंगे। और निश्चित तौर पर अगर स्पेशल गिरदावरी और क्रॉप कटिंग नहीं हुई, जिन किसानों को प्रीमियम दे रखा है उनको क्लेम दिया जाए और बाकी किसानों को मुआवजा दिया जाए, नहीं तो फिर लड़ेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। अभी हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव विजेंद्र हरियावास। आप क्या कहोगे भाई? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार अपनी स्थिति साफ नहीं कर पा रही है। सरकार ये जब बीटी बीज लेके आई थी तो उनका कहना था कि ये किसान की आमदनी को बढ़ाएंगे। आज आप ये हालात देख रहे हो, इसके डीएनए, बीज के डीएनए के अंदर इन्होंने पूरी गड़बड़ की है। ये कंपनियों का खेल है, सरकार कंपनी राज स्थापित करना चाहती है, तो उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। तो ये हालात हो रहे हैं। अब दूसरी एक चीज़ और भी देखिए, इस बार सरकार ने एक स्कीम चलाई थी जिसके तहत अगर जो भी किसान मूंग की खेती करेगा उसे प्रति एकड़ 4,000 रुपये सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन अभी सरकार का कहना है हम उस किसान को सहायता राशि देंगे जिसने पिछली बार बाजरा बोया था। तो आज न तो बाजरे की फसल बच पाई और न मूंग की, और सरकार ये अपनी बात को छुपाने की कोशिश कर रही है, वो पैसा किसान को देना नहीं चाहती।
तो अब किसान के पास अब कोई चारा नहीं बचा है, किसान मजबूर है, कंपनियों के हाथी लूटा जा रहा है। सिर्फ किसान के पास में बचा है तो सिर्फ आत्महत्या का रास्ता। अगर ऐसा ही चलता रहे तो किसान की आत्महत्या का यह आंकड़ा दुगना हो जाएगा। और फिर काले कानून ऊपर से। और दूसरी बात फिर ये तो जो जमीनें भी नहीं बचेंगी। जो तीनों काले कानून ये सरकार लेके आई है, ये सिर्फ और सिर्फ किसान को मिटा के या कंपनी राज स्थापित करना चाहती है और किसान को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। देखिए साथियों, कहीं बारिश की कमी और कहीं बारिश की अधिकता, उससे हम पूरे हरियाणा भर में अलग अलग जिलों में देखते हैं। आप देख सकते हो, मैं एक बार प्रार्थना करूंगा कि दिखा दें कि किस तरह से कपास की जो फसल है वो पूरा आप इस खेत में देख सकते हो कि ये देखिए, इसी को दिखा दीजिए आप कि किस तरह की स्थिति यहाँ इस कपास के खेत में है। और लगभग पूरी जो कपास की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। और बाकी सारे क्षेत्र में, सारे ज़िलों में कपास की फसल, थोड़ा सा इसको दिखा दें कि पूरी फसल जो है वो बर्बादी के कगार पे खड़ी है। और अभी तमाम हमारे जितने किसान साथी हैं, साथियों इस वीडियो को शेयर कर दें और हरियाणा सरकार कान खोल के सुन ले, कृषि मंत्री कान खोल के सुन ले। अगर स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई, किसानों को क्लेम और मुआवजा नहीं दिया गया, तो फिर हम किसान पंचायतें करेंगे, कड़ा निर्णय लेंगे, आर पार का निर्णय लेंगे साथियों। किसान एकता, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, किसान भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान भाईचारा जिंदाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों। जय किसान, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।